इस वीडियो में हम सम्मिश्र संख्या का मापांक तथा संयुग्मी के बारे में बात करेंगे। मापांक जिसे इंग्लिश में मॉडुलस तथा संयुग्मी जिसे इंग्लिश में कॉन्जुगेट कहते हैं। अब अगर एक लाइन में मैं समझाऊं कि मॉडुलस और कॉन्जुगेट होता क्या है, तो मॉडुलस यानी कि मापांक यह और कुछ नहीं बल्कि सम्मिश्र संख्या का परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, तथा संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट यह और कुछ नहीं बल्कि उसी सम्मिश्र संख्या का दर्पण प्रतिबिंब होता है, यानी कि मिरर इमेज होता है। यह सम्मिश्र संख्या का दर्पण प्रतिबिंब होगा यदि आप वास्तविक अक्ष को दर्पण माने। तो वास्तविक अक्ष को दर्पण यानी कि मिरर मानते हुए अगर हम किसी सम्मिश्र संख्या का मिरर इमेज उस मिरर में लें, उस दर्पण में लें, तो जो प्रतिबिंब हमें मिलेगा, जो इमेज मिलेगी, वही उस सम्मिश्र संख्या का कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी होगा। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। चलिए वास्तविक तथा काल्पनिक अक्षों को बना लेते हैं। तो ये हमारी वास्तविक अक्ष है जिसे हम आर ई से लिखते हैं, और ये हमारी काल्पनिक अक्ष है जिसे हम आई एम से लिखते हैं, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है। अब अगर मैं पूछूं कि मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर इस सम्मिश्र संख्या का, तो यह और कुछ नहीं बल्कि मूल बिंदु को इस सम्मिश्र संख्या से मिलाने वाली जो रेखा है उसकी लंबाई है। तो ये जो रेखा है जो मूल बिंदु को इस सम्मिश्र संख्या से मिला रही है, इसकी लंबाई ही इसका परिमाण है, और इसी को हम सम्मिश्र संख्या का मापांक कहते हैं। अब यदि इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी हो तो हमें सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग पता होना चाहिए, जो कि इस हरे रंग से यहाँ पे दिखाया गया है, और ये a के बराबर है, और इसका काल्पनिक भाग इमेजिनरी पार्ट जिसे हमने b से दिखाया है, तो ये लाल रेखा की लंबाई b हो गई, इस हरे रेखा की लंबाई a हो गई। तो इसका जो परिमाण होगा अर्थात इस गुलाबी रेखा की लंबाई जो होगी वही सम्मिश्र संख्या का मापांक होगा, और ये और कुछ नहीं बल्कि √a² + b² के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का एक कर्ण है। कर्ण हो जाएगा √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार है a के बराबर और लंब है b के बराबर, तो ये हुआ √a² + b²। अब इस सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होगा, कॉन्जुगेट क्या होगा? तो वास्तविक अक्ष को दर्पण मानते हुए इसका यदि हम दर्पण प्रतिबिंब ले लें, तो दर्पण प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? इतनी ही लंबाई पे नीचे की तरफ मिलेगा हमें, यहां पर कहीं। तो ये है दर्पण प्रतिबिंब, अर्थात इस गुलाबी सम्मिश्र संख्या का दर्पण प्रतिबिंब ये पीली सम्मिश्र संख्या है जब हमने दर्पण वास्तविक अक्ष को माना है। तो ये पीली सम्मिश्र संख्या इस गुलाबी सम्मिश्र संख्या की कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी होगी। अब इसे हम ज्ञात कैसे करेंगे? तो यहां तक पहुंचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम वास्तविक अक्ष पर a इकाई चल रहे हैं और काल्पनिक अक्ष के अनुदिश हम -b इकाई चल रहे हैं। हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो b इकाई नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हमने इसे -b इकाई बोला है कि हमने -b इकाई चला और यहां पर पहुंच गए। अतः यदि ये गुलाबी सम्मिश्र संख्या a + ib है, तो ये पीली सम्मिश्र संख्या जो कि गुलाबी सम्मिश्र संख्या की कॉन्जुगेट है, ये होगी a - ib। अतः सम्मिश्र संख्या a + ib का मापांक यानी कि मॉडुलस ये √a² + b² है, तथा इसका कॉन्जुगेट a + ib का कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी ये a - ib के बराबर है। तो यदि सम्मिश्र संख्या a + ib है तो हम प्लस की जगह माइनस कर दें अगर, तो हमें उसका कॉन्जुगेट मिल जाता है, उसका संयुग्मी मिल जाता है। तो a + ib का मापांक √a² + b² तथा इसका संयुग्मी a - ib, और मापांक को हम मॉड z से लिखते हैं ऐसे। तो इसे हम पढ़ेंगे z का मापांक, मॉडुलस ऑफ z, और इसके संयुग्मी को यानी कि z के संयुग्मी को हम ऐसे लिखते हैं z के ऊपर बार। तो सम्मिश्र संख्या z का संयुग्मी होगा z बार। कॉम्प्लेक्स नंबर z का कॉन्जुगेट है z बार। तो हम z के कॉन्जुगेट को z बार से दर्शाते हैं तथा z के मापांक को, z के मॉडुलस को मॉड z से दर्शाते हैं। अब चूंकि मॉड z √a² + b² के बराबर है और ये एक वास्तविक संख्या है, तो मॉड z एक वास्तविक संख्या होती है, तथा z बार हमें a - ib के बराबर मिला है और ये एक सम्मिश्र संख्या है, तो संयुग्मी एक सम्मिश्र संख्या होती है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि मॉड z एक वास्तविक संख्या है तथा z बार एक सम्मिश्र संख्या है। अब चलिए इनके कुछ गुणधर्मों को देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ परिणाम हैं जो हम देखते हैं यहाँ पे। अब चूंकि यहाँ पर हम सम्मिश्र संख्या के मापांक तथा संयुग्मी से संबंधित कुछ परिणामों को देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम मापांक के परिणामों को देखते हैं, मापांक के रिजल्ट्स को देखते हैं, या फिर कहें प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि z1 × z2 का मॉड ये बराबर होता है z1 का मॉड × z2 का मॉड, अर्थात दो सम्मिश्र संख्या के गुणनफल का मॉड ये बराबर होगा दोनों सम्मिश्र संख्याओं के अलग अलग मॉड का गुणनफल।
अब इसी प्रकार दो सम्मिश्र संख्याओं के भाग का मापांक, उनका मॉड्यूलस, ये बराबर होगा दोनों सम्मिश्र संख्याओं के अलग अलग मापांकों का भाग, यानी कि Z1 बटे Z2 का मॉड ये बराबर होगा Z1 का मॉड बटे Z2 का मॉड, बशर्ते Z2 जीरो नहीं होना चाहिए, या फिर कहें मॉड Z2 जीरो नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये परिभाषित नहीं होगा। अब चलिए इन दोनों में से किसी एक को सिद्ध करते हैं। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। तो मान लेते हैं Z1 है A प्लस IB और Z2 है C प्लस ID। तो ये A प्लस IB गुणे C प्लस ID और उसका मॉड है। अब इन दोनों का गुणा किया और प्रसार किया तो हमें मिल जाएगा AC माइनस BD एक ब्रैकेट में प्लस I गुणे AD प्लस BC। तो AC माइनस BD इन दोनों सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल का वास्तविक भाग है तथा AD प्लस BC इन दोनों सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल का काल्पनिक भाग है। अब यदि आप इसका मॉड ले रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये है अंडर रूट के अंदर वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट AC माइनस BD का स्क्वायर प्लस AD प्लस BC का स्क्वायर। अब इन दोनों वर्गों का हमने प्रसार किया तो हमें मिल जाएगा A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर माइनस 2 गुणे AC गुणे BD। तो यहाँ आ गया माइनस 2 ABCD प्लस इसका स्क्वायर AD का स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर D स्क्वायर, BC का स्क्वायर हो जाएगा B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2 गुणे AD गुणे BC। तो ये हो गया प्लस 2 गुणे ABCD। अब ये प्लस 2 ABCD और माइनस 2 ABCD कट जाएगा तो हमें ये मिलेगा। अब यहां से देखिए कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहां से कॉमन आ रहा है A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर से A स्क्वायर कॉमन आ रहा है और B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर से B स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो ये हमें मिल जाएगा। अगर हम A स्क्वायर C स्क्वायर और A स्क्वायर D स्क्वायर में A स्क्वायर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में मिलेगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर तथा B स्क्वायर D स्क्वायर और B स्क्वायर C स्क्वायर में यदि हम B स्क्वायर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में हमें मिल जाएगा C स्क्वायर यहां से प्लस D स्क्वायर यहां से। तो ब्रैकेट में मिल गया C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर गुणे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इस पूरे का अंडर रूट। तो अब अंडर रूट अलग अलग हो जाएगा। तो ये हो गया अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर गुणे अंडर रूट के अंदर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये A प्लस IB का मॉड है और C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ये C प्लस ID का मॉड है। इसका मतलब हो गया ये है मॉड Z1 गुणे मॉड Z2। तो हमने क्या किया, हमने Z1 गुणे Z2 का मॉड लिया और हमें ये मिल गया Z1 का मॉड गुणे Z2 का मॉड। अतः यहां पर हमने पहला परिणाम, पहला रिजल्ट सिद्ध कर दिया है। अब यही काम आप यहां कर सकते हैं। आप यहां Z1 गुणे 1/Z2 इसे लिख सकते हैं और पहले रिजल्ट को यहां पर अप्लाई कर दिया, पहले परिणाम को यहां पे लगा दिया तो आपको ये मिल जाएगा। आप खुद से प्रयास करके इसे सिद्ध कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी से संबंधित कुछ परिणामों को देखते हैं या फिर कहें कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है, पहला परिणाम है, पहला रिजल्ट है, यह है Z1 गुणे Z2 का बार। ये बराबर होता है Z1 का बार गुणे Z2 का बार, यानी कि दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल का संयुग्मी अलग अलग सम्मिश्र संख्याओं के संयुग्मी का गुणनफल होता है, इसके बराबर होता है। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि यदि हम Z1 बटे Z2 का बार ले रहे हैं, यानी कि दो सम्मिश्र संख्याओं के भाग का हम संयुग्मी ले रहे हैं, कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो ये बराबर होगा कि पहले हम सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्मी ले, अलग अलग सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्मी ले और उनका भाग लगा दें। यानी कि Z1 बटे Z2 का संयुग्मी ये बराबर होगा Z1 का संयुग्मी बटे Z2 का संयुग्मी, बशर्ते कि Z2 जीरो ना हो या फिर कहें मॉड Z2 जीरो ना हो। अब चलिए इन दोनों में से किसी एक को सिद्ध करते हैं। चलिए इस पहले वाले को सिद्ध करते हैं। तो यदि हम मान लें कि Z1 बराबर A प्लस IB है तथा Z2 बराबर C प्लस ID है, तो बाएं पक्ष में इन दोनों के गुणनफल का कॉन्जुगेट है A प्लस IB गुणे C प्लस ID, इसका संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट है। अब पहले हम दोनों सम्मिश्र संख्याओं का गुणा करेंगे। तो जैसे पहले हमने किया, यहाँ पे इन दोनों का गुणा क्या आ जाएगा, AC माइनस BD प्लस I गुणे AD प्लस BC। AC माइनस BD इन दोनों सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल का वास्तविक भाग है तथा AD प्लस BC इन दोनों सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल का काल्पनिक भाग है। अब इसका हमें कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी क्या करता है, ये बस एक काम करता है, वो ये है कि एक काल्पनिक भाग के चिन्ह को बदल देता है। यहां पर प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट लेने पे यहां पे माइनस आ जाएगा, तो हमें मिलेगा AC माइनस BD माइनस I गुणे AD प्लस BC। तो ये इन दोनों सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल का संयुग्मी है, यहां पे लिखा हुआ है।
अब क्या होगा यदि हम सम्मिश्र संख्याओं का पहले कॉन्जुगेट लें उसके बाद उनका गुणा करें। आइए देखते हैं। तो ये है a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट गुणे c प्लस आई डी का कॉन्जुगेट। अब a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट क्या करेगा, इस प्लस चिन्ह को माइनस में बदल देगा, और c प्लस आई डी का कॉन्जुगेट क्या करेगा, इस धनात्मक चिन्ह को यानी कि प्लस को माइनस कर देगा। तो ये हो जाएगा a माइनस आई बी गुणे c माइनस आई डी। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें ये मिलेगा ए सी माइनस बी डी। कैसे, a का गुणा c से ए सी, फिर आई बी, यहाँ पे जो माइनस आई बी है इसका गुणा माइनस आई डी से, ये हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर बी डी, और आई स्क्वायर तो माइनस 1 है तो ये हो गया माइनस बी डी। तो यहाँ पर वास्तविक भाग का मिलान हो रहा है, वास्तविक भाग मैच कर रहा है। अब काल्पनिक भाग को देखते हैं। तो a का गुणा माइनस आई डी के साथ ये होगा माइनस आई गुणे ए गुणे डी, यानी कि माइनस आई ए डी, और फिर माइनस आई बी का गुणा c के साथ ये हो जाएगा माइनस आई बी सी। अब माइनस आई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में ए डी प्लस बी सी। तो एक काल्पनिक भाग भी मैच कर रहा है, यानी कि ये दोनों बराबर है। तो यहां पर हमने देखा कि z1 गुणे z2 का बार ये बराबर होता है z1 बार गुणे z2 बार। अब यही काम आप यहां भी कर सकते हैं और इसे सिद्ध कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें कि z1 गुणे 1/z2 लिखें और इस रिजल्ट का प्रयोग यहां पे कर दें। आप खुद से करके देखें, आपको ये उत्तर मिल जाएगा। अब संयुग्मी के लिए हमारे पास सम्मिश्र संख्याओं का योग भी है। तो दो सम्मिश्र संख्याओं के योग का कॉन्जुगेट, उनके योग का संयुग्मी यानी कि z1 प्लस z2 का बार ये बराबर होता है दोनों सम्मिश्र संख्याओं के अलग अलग संयुग्मी का योग, यानी कि ये बराबर होता है z1 बार प्लस z2 बार के। चलिए इसे जल्दी से सिद्ध कर लेते हैं। तो z1 है a प्लस आई बी और z2 है c प्लस आई डी। तो z1 प्लस z2 का बार हुआ a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई डी पूरे का बार। तो यहां पर वास्तविक भाग हो गया a प्लस सी, और काल्पनिक भाग हुआ, यदि हम i कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो i ब्रैकेट में b प्लस डी। तो इसको यदि हम व्यवस्थित करके लिखें तो ये है a प्लस सी प्लस आई गुणे b प्लस डी। अब संयुग्मी क्या करता है, संयुग्मी काल्पनिक भाग के चिन्ह को बदल देता है। तो ये हो जाएगा a प्लस सी, काल्पनिक भाग का चिन्ह प्लस से माइनस हो गया तो यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस आई ब्रैकेट में b प्लस डी। अब इसको अलग अलग लिखा तो हमें मिल गया a माइनस आई बी यहाँ पे, और c आई का गुणा अंदर आया तो ये माइनस आई डी, यानी कि c माइनस आई डी यहाँ पे। तो a माइनस आई बी प्लस c माइनस आई डी। अब a माइनस आई बी ये z1 का बार है, z1 का संयुग्मी है, और c माइनस आई डी ये z2 का बार है, यानी कि z2 का संयुग्मी है। तो ये हो गया z1 बार प्लस z2 बार, यानी कि z1 प्लस z2 का बार हमें मिल गया z1 बार प्लस z2 बार। अब जो योग के लिए काम करता है वही घटाव के लिए काम करता है, व्यवकलन के लिए काम करता है, यानी कि z1 माइनस z2 का बार ये हो जाएगा z1 बार माइनस z2 बार। तो यहां पर हमने सम्मिश्र संख्याओं के मापांक तथा संयुग्मी से संबंधित कुछ परिणामों को देखा। अब इन परिणामों का इस्तेमाल सम्मिश्र संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ज्ञात करने में काम आता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। तो अंडररूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्या है, ये मॉड z है। अगर z a प्लस आई बी है तो इसका मॉड क्या होगा, अंडररूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यदि हम दोनों पक्षों में वर्क करें तो हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर मॉड z का स्क्वायर मिल जाएगा। तो अब हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये मॉड z स्क्वायर के बराबर होता है। अब क्या होगा यदि हम सम्मिश्र संख्या z का गुणा उसके संयुग्मी से कर दें, यानी कि a प्लस आई बी का गुणा हम उसके संयुग्मी a माइनस आई बी से कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। तो ये क्या है, ये z गुणे z बार लिखा हुआ है। अब इसका जब हम गुणा कर रहे हैं तो वास्तविक भाग को देखिए, यहां वास्तविक भाग क्या मिलेगा, a का गुणा a से a स्क्वायर, आई बी का गुणा माइनस आई बी से माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, चूंकि आई स्क्वायर माइनस 1 है तो ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो वास्तविक भाग हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और काल्पनिक भाग क्या होगा, आई बी का गुणा a से तो आई गुणे ए बी, और फिर a का गुणा माइनस आई बी से तो ये हो गया माइनस आई गुणे ए बी। अब यहां पर ये दोनों कट जाएंगे तो ये तो z z बार ही है, ये दोनों कट गए तो हमें क्या मिला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये z z बार के बराबर मिल गया। इसका मतलब यहां पर काफी कुछ रोचक हो रहा है। यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये मॉड z स्क्वायर के बराबर है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये z z बार के भी बराबर है। तो चलिए इन दोनों को बराबर करके लिख लेते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बराबर है z z बार के, और ये बराबर है मॉड z स्क्वायर के। अब ये काफी प्रसिद्ध परिणाम है, काफी फेमस रिजल्ट है। अब यहां पर दोनों ही पक्षों में वास्तविक संख्याएं हैं। सोचिए जरा, यदि आप किसी सम्मिश्र संख्या को उसके संयुग्मी से गुणा करते हैं तो आपको एक वास्तविक संख्या मिलती है। तो ये काफी प्रसिद्ध परिणाम है, काफी फेमस रिजल्ट है। अब इसका उपयोग हम सम्मिश्र संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ज्ञात करने में करते हैं।
जैसे यदि सम्मिश्र संख्या z है और हमें उसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/z निकालना है, तो यहाँ से 1/z, यदि हम z को इधर ले लें, दाईं तरफ ले लें, तो ये 1/z होगा, और मॉड z स्क्वायर को बाईं तरफ ले लें तो ये z बार बटे मॉड z स्क्वायर होगा। तो 1/z बराबर z बार बटे मॉड z स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे z इनवर्स यानी कि z का व्युत्क्रम, इसे हम z इनवर्स लिखते हैं, ये बराबर हो जाएगा z बार बटे मॉड z स्क्वायर। अब चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। तो यदि z बराबर 2 - 3i है, यह हमारी सम्मिश्र संख्या है और हमें इसका व्युत्क्रम यानी कि इसका इनवर्स ज्ञात करना है, या फिर कहें गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो वीडियो को रोकें और एक बार खुद से प्रयास करें। चलिए इसे मिलकर हल करते हैं। तो z बराबर 2 - 3i है, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा? मॉड z हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये हो गया √ के अंदर 4 + 9, और ये बराबर हो जाएगा √13 के। तो ये हो गया मॉड z, तो इसका स्क्वायर यानी कि मॉड z का स्क्वायर हो गया 13 के बराबर। अब यहां से z का कॉन्जुगेट निकालते हैं, इसका संयुग्मी निकालते हैं। तो इसका संयुग्मी क्या होगा? इसके काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो z बार हो जाएगा 2 + 3i। अब z का व्युत्क्रम या फिर कहें z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम, ये होगा z इनवर्स बराबर z बार बटे मॉड z स्क्वायर। z बार तो 2 + 3i है और बटे में आ जाएगा 13, z स्क्वायर 13 के बराबर है। तो ये बराबर हो गया 2/13 प्लस 3/13 गुणे आई। तो 2/13 वास्तविक भाग है z इनवर्स का तथा 3/13 काल्पनिक भाग है z इनवर्स का। अतः यदि सम्मिश्र संख्या z बराबर 2 - 3i है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये बराबर होगा 2/13 प्लस 3/13i के।